अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। आपका इम्तिहान बहुत करीब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ आप तमाम को अल्लाह ताला कामयाबी अता फ़रमाए। आज फिर हाज़िर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 12। बिना किसी तमहीद के, बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का अपना सबक। सवाल नंबर 1, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। इसके अंदर एक दावा और एक दलील दी गई है। आप बगौर इन्हें पढ़िए और अपने सही जवाब का इंतखाब कीजिए। दावा, उर्दू की सबसे बड़ी अदबी तहरीक अलीगढ़ तहरीक है। दलील, क्योंकि इसने जदीद उर्दू अदब की तमाम असनाफ में गैर मामूली इजाफा किया है। अलीगढ़ तहरीक 19वीं सदी की सबसे बड़ी तहरीक मानी जाती है, जिसके सरबराह सर सैयद अहमद खां उनके रफ़ाक़ा थे। तो ये दोनों बातें ही मुनासिब हैं, दोनों बातें ही सही हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दावा सही है और दलील भी सही है। सवाल नंबर 2, दर्ज झेल में से किसने फार्म को ट्रेजडी की जान बताया है? अरस्तु, जो कि अफलातून का शागिर्द था, और इसका सारा जोर अलमिया यानी ट्रेजडी पर था। इसकी मशहूर किताबें फ़न खिताबत और फ़न शायरी हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अरस्तु। सवाल नंबर 3, होगर नहीं कुछ यूं हम रेख्ता गोई के, होगर नहीं कुछ यूं ही हम रेख्ता गोई के, माशूक जो था अपना बाशिंदा दक्कन का था। मीर तकी मीर ने यह शेर दक्कन के किस शायर की तारीफ में लिखा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वली औरंगाबादी। सवाल नंबर 4, 5.5 फुट का कद, 4 उंगल चौड़ी कलाई, शेर का सा कल्ला, बड़ा सा दहाना, बड़े बड़े दांत, भारी सी ठोरी और आवाज़ तो माशाअल्लाह अब्बा मियाँ से एक शेर नीची ही होगी। ये इक़्तिबास इसमें चुगताई के किस अफ़साने से माखूज़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बिच्छो फूफी। सवाल नंबर 15, किस शायर को एक ज़माने तक उर्दू शायरी का बाबा आज़म तस्लीम किया जाता था? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वली औरंगाबादी को उर्दू शायरी का बाबा आज़म कहा था। उन्होंने अपनी किताब आवाए हयात, जो 1880 में शाये हुई, इस बात का इंकशाफ किया है। लेकिन जदीद तहकीक के मुताबिक मोहम्मद कुली कुतुब शाह को पहले साहिब दीवान शायर तस्लीम किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वली औरंगाबादी। सवाल नंबर 6, फ़न दास्तान गोई और सुखन हाय गुफ्तनी किसकी किताबें हैं? ये किताबें हैं एक ऐसे नाकिद की जिनकी बहुत मशहूर किताब है उर्दू शायरी पर एक नज़र, जो 2 जिल्दों में है। उर्दू तनकीद पर एक नज़र, अमली तनकीद, तनकीद की बुलबुलैया वगैरह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कलीमुद्दीन अहमद। सवाल नंबर 7, सुबह करना शाम का लाना है जो ए शीर का, दर्ज झेल में से सही मिसरे का इंतखाब कीजिए और शेर मुकम्मल कीजिए। ये गालिब का मशहूर शेर है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ। सवाल नंबर 8, गालिब के सफ़र कलकत्ता की गर्ज़ो गायत क्या थी? गालिब ने अपनी पेंशन की बहाली के लिए 1828 ईस्वी में कलकत्ता का सफ़र किया था। तो यहाँ इसका सही जवाब हुआ इस एतबार से ऑप्शन डी, वजीफ़े की बाजियाबी। सवाल नंबर 9, खाक डाल आँखों में मेरी काफ़िला जाता रहा, दर्ज झेल में से सही मिसरे का इंतखाब करके मतलब मुकम्मल कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तोड़कर तारे निगाह का सिलसिला जाता रहा। सवाल नंबर 10, झेल में से किस मसनवी में मनोहर और मदमालती के इश्क की दास्तान बयान की गई है? गुलशन इश्क नुसरती की पहली मसनवी है, जो उन्होंने 1068 हिजरी मुताबिक 1657 ईस्वी में लिखी थी। इसके अंदर मनोहर और मदमालती के इश्क की दास्तान बयान की गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुलशन इश्क। सवाल नंबर 11, पिक्चर गैलरी किसकी तसनीफ़ है? पिक्चर गैलरी तसनीफ़ है एक ऐसी मुसन्निफ़ा की जिसने 1959 ईस्वी में आग का दरिया जैसा शाहकार नावल लिखा। जी हाँ, हमारी मुराद है ऑप्शन बी, कुर्रतुल ऐन हैदर। सवाल नंबर 12, अखबार मुसावात और हफ्त रोज़ा मुसव्विर के मुदीर कौन थे? सादत हसन मंटू की पहली तहरीर अखबार मुसावात में छपी थी। इसके बाद इन्होंने मुसावात और मुसव्विर दोनों की इदारत की थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सादत हसन मंटू।
सवाल नंबर 13, इस्मत चुगताई के अफसाने नन्ही की नानी में किरदार नन्ही की नानी के 3 मजीद नाम हैं। झेल में दिए गए नामों में से गलत नाम की निशानदेही कीजिए। इस्मत चुगताई जिनकी पैदाइश 1915 ईस्वी को और उनका इंतकाल 1991 ईस्वी में हुआ, और इन्होंने वसीयत की थी कि उनके इंतकाल के बाद इनकी लाश को दफन न किया जाए बल्कि नजर आतिश किया जाए। तो इसके सही जवाब है ऑप्शन सी, बिस्मिल्लाह की माँ। सवाल नंबर 14, प्रेमचंद का कौन सा अफसाना रिसाला जमाना में सबसे पहले शाये हुआ था? सोज़े वतन जो अफसाने मजमुआ है 5 अफसानों का, 1908 जून में शाये हुआ। इसका सबसे पहला अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, जो 1907 ईस्वी में ज़माना में शाये हुआ था, और इसके एडिटर थे दया नारायण निगम। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। सवाल नंबर 15, कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, दोई नैना मत खाइयो पिया मिलन की आस। गीत के ये बोल दर्ज झेल में से किस अफसाने के इख्तिताम पर इस्तेमाल हुए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नज़ारा दरमिया है। ये जो है कुरतुल हैदर का अफसाना है। सवाल नंबर 16, चली समते गैब से वो हवा के चमन सुरूर का जल गया, मगर एक शाखे निहाले गम से दिल कहीं सो हरी रही। ये शेर किसका है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिराज औरंगाबादी। सवाल नंबर 17, आज लगन सु इस जहां में, हिंदुस्तान में, हिंदी ज़बान में इस लताफत, इस छंदा सु नज़्म और नस्र मिलाकर गिला करियूँ नी बोलियाँ। इस दावे का मुदई मुसन्निफ कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, असदुल्ला मुल्ला वजी। असदुल्ला मुल्ला वजी जिन्होंने अपनी तस्वीर सबरस के अंदर इस बात का जिक्र किया है। सवाल नंबर 17, पहुंचा करीबे फौजे खुदा जब वो बावफा, चर्चा हुआ हुसैन के लश्कर में जा बजा, होशियार ए इमाम के असहाब अकरबा, हाँ नेज़े तानो तेगे संभालो गज़ब हुआ, आता है वो फरस की इधर बाग फेर के, लाया है करबला में जो सैयद को घेर के। इस बंद में किसकी आमद की इत्तला मिलती है? ये मीर अनीस के मरसिया का बंद है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हजरत हुर। सवाल नंबर 19, मुसद्दस का एक बंद 3 अशार पर मुश्तमिल होता है, आखिरी शेर क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शाह बैत, जिसे टीप का बंद या टीप बंद भी कहते हैं। सवाल नंबर 20, मौत मुझको दिखाई देती है जब तबीयत को देखता हूँ मैं। ये शेर मज़ामीन पितरस के किस मजमून में दर्ज है? मज़ामीन पितरस में 11 मज़ामीन है, जिसके अंदर कुत्ते, मुरीद पीर का पीर, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली मरहूम की याद में, इनके अलावा उर्दू की आखिरी किताब सिनेमा का इश्क वगैरह ख़ास है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। सवाल नंबर 21, मसूद शाह किस मसनवी का किरदार है? 1199 हिजरी मुताबिक 1784 या 85 ईस्वी में मीर हसन ने अपनी आखिरी मसनवी सहरुल बयान के नाम से लिखी, जिसके अंदर जिस मसनवी के अंदर नजीब नज़ीर और बंद मुनीर, नजमुन्निसा वगैरह अहम किरदार हैं। इनमें बंदर मुनीर के वालिद का नाम है मसूद शाह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सहरुल बयान। सवाल नंबर 22, अंग्रेज़ी शायर टेनिसन की नज़्म द डेथ ऑफ द ओल्ड ईयर का मंजूम तर्जुमा साल गुज़िश्ता के नाम से किसने किया? तो हम आपको बताना चाहते हैं साहिब कि नज़्म तबा तबाई ने बहुत सारी अंग्रेज़ी नज़्मों का तर्जुमा किया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नज़्म तबा तबाई। सवाल नंबर 23, इनमें से कौन सा किरदार नावल लंदन की एक रात का नहीं है? लंदन की एक रात सज्जाद ज़हीर का नावलेट है, जो उन्होंने 1936 ईस्वी में लिखा, और ये पहली बार 1939 ईस्वी में शाया हुआ। नईम और शैला ग्रीन इसके मरकज़ी किरदार हैं। आरिफ लंदन में ICS बनने आता है। एहसान कार्ल मार्क्स से मुतासिर है। इसके अंदर एक हिंदुस्तानी तहजीब की पैरवी करती है खातून है, जिसका नाम है करीमा बेगम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राउत। राउत लंदन की एक रात के अंदर नहीं है। सवाल नंबर 24, फ़ानी बदायूनी पहले क्या तखल्लुस करते थे? इनका पूरा नाम शौकत अली खां था। पहले शौकत और बाद में फ़ानी तखल्लुस इख्तियार किया। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शौकत। सवाल नंबर 25, प्यासी ज्योति सिपाही खुदा 3 रात की,
साहिल से सर पटकती थी मौजे फरात की। इस शेर में किस सनत का इस्तेमाल किया गया है? ये मीर अनीस के मरसे का शेर है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हुस्न तालील। हुस्न तालील जब शेर के अंदर वजह कुछ और हो बताई और कुछ और जाए। सवाल नंबर 26, कौन सा बयान दुरुस्त है? इन तमाम को गौर से पढ़िएगा। मैं सिर्फ यहाँ पर मैं आपकी तवज्जो सही जवाब की तरफ करना चाहता हूँ। थोड़ा सा उसके बारे में बताता जाऊँ। नक्श फरियादी जो फैज़ अहमद फैज़ का पहला मजमुआ है 1941 में शाया हुआ। दस्ते सबा 1952 ईस्वी में शाया हुआ जो दूसरा मजमुआ है। जिंदानामा तीसरा मजमुआ है 1956 ईस्वी में शाया हुआ। दस्ते तहसन चौथा मजमुआ है जो 1956 ईस्वी में ही शाया हुआ। दस्ते सबा की ज़्यादातर शायरी जिंदा खाना में लिखी गई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। दस्ते सबा में कई गज़लें हैं जो हदीस दिलबरी को सहीफ़ाए कायनात बना देती हैं। सवाल नंबर 27, हम सर इसका नहीं नदीम नहीं, सब हैं हादिस कोई कदीम नहीं। हादिस और कदीम में कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तज़ाद। जी हाँ, हादिस ख़त्म होने वाला, कदीम रहने वाला, तो ये दोनों एक दूसरे की ज़िद हैं। सही जवाब ऑप्शन सी तज़ाद। सवाल नंबर 28, सुल्तान मोहम्मद खां किसके वालिद का नाम था? तो सुल्तान मोहम्मद खां नाम था एक ऐसे शायर का जिसकी पैदाइश 1911 ईस्वी में और इंतकाल 1984 ईस्वी में हुआ। और इसके वालिद सुल्तान मोहम्मद खां जो थे वो सियालकोट के एक मशहूर बैरिस्टर थे। जहाँ हमारी मुराद है ऑप्शन डी फैज़ अहमद फैज़। सवाल नंबर 29, परवीन आगा हश्र के किस ड्रामे का किरदार है? सिल्वर किंग जो 1910 ईस्वी में आगा हश्र काश्मीरी ने लिखा था, इसके अंदर 3 एक्ट और 13 मनाजिर हैं। इसे नेक परवीन, पाक दामन, अछूता दामन, शहीद नाज के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अफजल, परवीन, मोहसिन, अब्बू, मुनीर वगैरह किरदार हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सिल्वर किंग। सवाल नंबर 30, उर्दू में कसीदा निगारी का तनकीदी जायज़ा किसकी तसनीफ़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी महमूद इलाही। सवाल नंबर 31, दस्तूरुल फसाहत को किस मुहक्किक ने जदीद तहकीक की रोशनी में मुरतब किया? दस्तूरुल फसाहत हकीम नजमुल गनी खां रामपुरी की तसनीफ़ है। इसके अलावा उनकी मशहूर किताबें जो हैं अखबारुल सनादीद, तारीख़ अवध, रामपुर की तारीख़ वगैरह हैं। और इनकी जो सबसे मशहूर किताब है वह खज़ाइनुल अदविया। तो इसको इम्तियाज़ अली खां अर्शी ने, जो कि रामपुर के ही रहने वाले हैं, नई जदीद तहकीक की रोशनी में मरतब किया। सही जवाब है ऑप्शन बी इम्तियाज़ अली खां अर्शी। सवाल नंबर 32, ये नज़्म आदाब हुकूमत, अनमोल बेजोड़ जिनसी मेल मिलाप या शादी, दुनियावी इल्म, सहर सामरी और असरार पर मुश्तमिल है। ये बात किस नज़्म के बारे में कही गई है? तो मसनवी कदमराव पदमराव जिसकी बहर मुतकारी मुसम्मन मगज़ूफ़ुल आखिर या मकसूरुल आखिर में लिखी गई है, जिसका वज़न है फ़ऊल फ़ऊलुन फ़ऊल फ़ऊल फ़ेल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कदमराव पदमराव। सवाल नंबर 33, इब्ने कतीबा शायरी को अच्छे और बुरे के एतबार से कितने हिस्सों में तकसीम करता है? इब्ने कतीबा ने अपनी किताब अश्शुरा में शायरी को अच्छे और बुरे के एतबार से 4 हिस्सों में तकसीम किया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 4। सवाल नंबर 34, अहले फना को नाम से हस्ती के नंग है, दर्ज झेल में से सही मिसरा लेकर मतलब मुकम्मल कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लोहे मज़ार मेरी छाती पे संग है। सवाल नंबर 35, मुर्शिद का मक़ूला है और मेरा तजुर्बा कि अगर इंसान को बदतरीन दुश्मन की तलाश हो तो इसको अपने अजीज़ों में मिल जाएंगे, और बेहतरीन दोस्त की ज़रूरत हो तो गैरों की जायज़ा लेना चाहिए। यानी अजीज़ों से ज़्यादा दुश्मन और गैरों से ज़्यादा दोस्त नहीं होते। ये इक़्तिबास मज़ामीन रशीद के किस मज़मून से माखूज़ है? मज़ामीन रशीद में 20 मज़ामीन शामिल हैं, जिसमें मुर्शिद, मुसल्लस, घा, कारवां, पैदाअस्त और धोबी, चारपाई, वकील साहब, अरहर खेत वगैरह हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुसल्लस। सवाल नंबर 36, इसके अंदर एक दावा और दलील दी गई है और सही ज़ुमरे की निशानदेही चाही गई है। तो दावा करते के साथ में मुकदमा शेर व शायरी उर्दू तनकीद का मंशूर है। दलील क्या है?
क्योंकि मुकदमा शेर व शायरी उर्दू तनकीद की पहली बाज़ाब्ता किताब है। मुकदमा शेर व शायरी जैसा कि आप जानते हैं 1893 ईस्वी में अल्ताफ़ हुसैन हनी ने लिखी थी, जो उर्दू तनकीद की पहली किताब मानी जाती है। इस एतबार से दावा और दलील दोनों ही सही हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दावा सही और दलील भी सही है। सवाल नंबर 37, सिराजुद्दीन किस अफसाने का किरदार है? सादत हसन मंटू का एक अफसानी मजमुआ है जिसका नाम है नमरूद की खुदाई, जो कि 1953 ईस्वी में शाया हुआ था। इसमें 12 अफसाने शामिल हैं, जिसमें खोल दो, स्वराज के लिए, इज़्ज़त के लिए, शहीद नाज वगैरह शामिल है। खोल दो में सकीना, सिराजुद्दीन उसका वालिद है, ये मशहूर किरदार हैं, ख़ास किरदार हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खोल दो। सवाल नंबर 8, धनिया लोग किसकी तसनीफ़ है? आनंद वर्धन ने अपनी तसनीफ़ धमनिया लोक में धमनी का नज़रिया पेश किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आनंद वर्धन। सवाल नंबर 39, किसने शायरी को साइंस पर अव्वलियत दी है? आई.ए. रिचर्ड्स ने अपनी किताब साइंस एंड पोइट्री में शायरी को ज़िंदगी के लिए ज़रूरी करार देते हुए कहा है कि हम शायरी से वो हासिल कर सकते हैं जो साइंस हमें नहीं दे सकती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आई.ए. रिचर्ड्स। सवाल नंबर 40, बच्चे को मैंने चारपाई पर आहिस्ता से सुला दिया, ख्याल आया बीवी को जगाकर खुद सो रहा हूँ, इतने में चौकीदार की चीख सुनाई दी। इस मोहल्ले के चौकीदार की आवाज़ ऐसी है गोया चौर को देखकर खौफ के मारे इसकी चीख निकल गई हो। ये इक़्तिबास मज़ामीन फितरत में किस मज़मून से माखूज़ है? जैसा अभी जिक्र किया गया है मज़ामीन फितरत में 11 मज़मून है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पासबा। सवाल नंबर 41, नावल उमराव जान अदा में किस किरदार की किस्मत में कोठी आती है? नावल उमराव जान अदा 1899 ईस्वी में मिर्ज़ा हादी रसवा ने लिखा था, जो उर्दू नावल निगारी के अंदर संग मील की हैसियत रखता है। इसके अंदर अमीरन, जो बाद में उमराव जान के नाम से मशहूर होती है, उसकी किस्मत में कोठा आता है और एक लड़की थी रामदई जिसकी किस्मत में कोठी आती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रामदई। सवाल नंबर 42, इनमें से किस किताब की तदवीन रशीद हसन खान ने की है? तो गुलजार नसीम, सहरुल बयान, ज़हरे इश्क। रशीद हसन खान, जिसे खुदाए तदवीन के नाम से जाना जाता है, इन्होंने बहुत सी 20 किताबों की तदवीन की है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी। सवाल नंबर 43, किसने रामपुर को दारुल सुरूर कहा है? गालिब ने अपने खत में रामपुर को दारुल सुरूर कहा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गालिब। सवाल नंबर 44, खेमे में बाली सकीना से किसी ने ये कहा, खेमे में बाली सकीना से किसी ने ये कहा, ले मुबारक हो मैदान से फिर आया दुल्हा, दौड़ी खेमे से ये सुनते ही सकीना देखा और जल्दी से दर खेमिया बंद उसने किया, कहती थी नेक जब तक के नहीं ले लूँगी, भाई नौशा को खेमे में ना आने दूंगी। ये बंद किसकी तख्लीक है? ये बंद तख्लीक है मिर्ज़ा दबीर की। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दबीर। सवाल नंबर 45, मागधी प्राकृत का चलन किस इलाके में था? आप जानते हैं इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जनूबी बिहार। सवाल नंबर 46, काफ़ी की बुनियाद जिन हरूफ या हरकत पर होती है वो कौन सा हर्फ कहलाता है? वो हर्फ जिससे पहले का हर्फ बदले और वो खुद न बदले, इसे हर्फ रबी कहते हैं। मसलन नदीम और कदीम में दाल, चलन और चमन में नून, नाम और काम में अलिफ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रबी। सवाल नंबर 47, मुल्ला वजी ने कुतुब मुश्तरी में दर शर शेर गोयत के तहत जो अशार कहे हैं उनसे किस चीज़ का इजहार होता है? कुतुब मुश्तरी गोलकुंडा की पहली तबदात मसनवी है जो 1018 हिजरी मुताबिक 1609 ईस्वी में असदुल्ला मुल्ला वजी ने लिखी थी। इसी में फ़न शायरी से मुताल्लिक एक बाब बाउनवान दर शर शेर गोयत आया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तनकीदी ख़यालात। सवाल नंबर 48, शेरुल अजम के मुताले के बाद मेरी ज़ाती राय ये कायम हुई कि अल्लामा शिबली इस तसनीफ़ के दौरान में मौरिखाना और मुहक्किकाना फ़राइज़ की निगहदाश्त से एक बड़ी हद तक गाफिल रहे हैं। यह राय किस मुहक्किक की है? शेरुल अजम जो अल्लामा शिबली नुमानी की मशहूर किताब है और तनकीद शेरुल अजम है हाफिज़ महमूद शिरानी की किताब, जिसके अंदर उन्होंने ये बात कही थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हाफिज़ महमूद शिरानी। सवाल नंबर 49, इनमें से किसका मरसिया हाली ने नहीं लिखा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इन सभी का।
हाल ही ने 5 शख्सी मरसिए लिखे हैं, जिसके अंदर पहला लिखा है मरसिया गालिब 1869 ईस्वी में, जो तरकीबी बंद के अंदर है। दूसरा मरसिया अपने बड़े भाई ख्वाजा इमदाद हुसैन का लिखा है, जो कि मुसद्दस की हैयत में है और 1885 ईस्वी में लिखा। तीसरा मरसिया हकीम महमूद खान का लिखा है, जो मुसद्दस की हैयत में है, 1992 ईस्वी में लिखा। चौथा मरसिया मलका विक्टोरिया का है, जो 1901 ईस्वी में लिखा और ये तरकीब बंद में है। पांचवा मरसिया नवाब मोहसिन अल मुल्क का लिखा है, जो कि 1907 में लिखा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इन सभी का मरसिया हाल ही ने लिखा है। सवाल नंबर 50, सजदाए शुक्र में है शाखे समरदार हर एक, देख कर बागे जहां में करम करम अज़्ज़ व जल। इस शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हुस्ने तालील। गाइस, उम्मीद है ये तमाम सवालात आपके लिए कारआमद मुफीद होंगे। उम्मीद है ये आपके इम्तहान में आएंगे इनमें से सवालात। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने ज़रूरी मशवरात से हमें आगाही कराइएगा। तब तक के लिए आपसे अल्लाह हाफ़िज़।